हेलो। एंशंट इंडिया की इस ग्लोसरी के सीरीज में ये जो एक श्रृंखला हमने शुरू की है उसमें नेक्स्ट वीडियो है। जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, इसका मतलब ये है कि वो एक सीरीज चल रही है और उसमें ये टर्म जो है 45-45 भी है। इस जातक कथाएं, जातक क्या है? स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा, भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी है उनको जातक कथाएं कहते हैं और इनकी संख्या 500 प्लस मानी जाती है, 500 से ज़्यादा मानी जाती है और जिनमें वेरीड इन देयर कंटेंट, उनमें जो सामग्री अलग अलग है, स्टोरी है या बेसिकली दे बिलोंग टू खुद्दक निकाय ऑफ सुत्त पिटक। जैसे हम जानते हैं 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का पार्ट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जातक कथाएं, ये भी क्वेश्चन आता है, जातक कथाएं क्या है? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं और ये खुद्दक निकाय से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आता है। कालामुख, ये एन एक्सट्रीम शैव सेक्ट सिमिलर टू कापालिक, एक शैव संप्रदाय है, ये कापालिकों के समान है, अतिवादी शैव संप्रदाय माना जाता है। कापालिक, जैसे हमने कहा कि ये जो है कापालिक और कालामुख दोनों ही शैव संप्रदाय हैं। तांत्रिक ऑफ शूट ऑफ पाशुपत शैविज्म, जो शैविज्म है, तांत्रिक जो है, जो पाशुपत शैविज्म है, पाशुपत शैव धर्म है, उसका तांत्रिक रूप है ये। बेसिकली क्या है? तांत्रिक रूप है ये। दे हैड नो फेथ इन पेट्रियार्कल एंड ऑथोरिटेरियन सोशल वैल्यू, वो पितृसत्तात्मक और सत्ता एकाधिकारवादी या अधिकारवादी जो सामाजिक मूल्य हैं उनको नहीं मानते हैं और जाति प्रथा में भी नॉट कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते हैं। दे वोर ऑर्नामेंट्स ऑफ ह्यूमन बोन्स, जो मानव की हड्डियाँ होती हैं वो आभूषणों के रूप में, अलंकरण के रूप में धारण करते हैं। एट फूड इन ह्यूमन स्कल, मानव की जो खोपड़ी है उसमें भोजन करते हैं। स्मीयर देयर बॉडीज विद एसिड ऑफ ह्यूमन पायर, यानी कि जो राख है मानव शरीर के, जो भस्म है उससे अपने शरीर को लगाते, इसमें लगाते हैं, उसमें अपने जो है शरीर पर जो है मलते हैं वो जो है, और मानव की जो खोपड़ी है उसमें भोजन करते हैं और जो चिता की राख होती है उससे अपने शरीर पर मलते हैं। ये इनकी प्रमुख कुछ तरीके हैं। एंड वर्शिप शिव एंड देवी, शिव और देवी की पूजा करते हैं। होम दे प्रोपिशिएटेड बाय ऑफरिंग वाइन एंड ब्लड, जिनको वो प्रोफेशन शांत करना, संतुष्ट करना जो है मदिरा और रक्त के द्वारा की आहुति देकर उनको जो है ऑफर कर कर वो उनको शांत करते हैं। लोकायत, ये अक्सर आता है क्वेश्चन। लोकायत चारवाक जो है, इसके बहुत, चारवाक इस दर्शन के बहुत बड़े प्रतिपादक थे, समर्थक थे, ये कहा जाए। द इंडियन मटेरियलिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये भारतीय दर्शन की जो भौतिकवादी जो स्कूल है उसका संबंध लोकायत से है, यानी कि भौतिकवादी दर्शन है ये। विच होल्ड दैट वर्ल्ड इज ए स्पॉन्टेनियस ग्रोथ प्रमोटेड बाय द चांस कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट, जो भौतिक तत्व हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो है ये जो विश्व है ये स्वाभाविक रूप से इसकी वृद्धि हुई, विकास हुआ है और इसके पीछे कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, यानी कि ईश्वर के द्वारा ये संसार निर्मित नहीं है, ये कह रहे हैं। एंड नो इंटरवेंशन ऑफ गॉड इज नीडेड इन क्रिएशन, इसके सर्जन में, इसकी सृष्टि में संसार की ईश्वर का कोई रोल नहीं है, ये मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज ए मिथ, यानी कि जो ईश्वर की जो अस्तित्व है वो एक मिथक है, मनगढ़ंत विचार है, कल्पना है, यानी कि सत्य नहीं है। एंड इट इज़ देयर फॉर फुलिश टू परफॉर्म रिलीजियस राइट, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको उनका पालन करना, उनको फॉलो करना, उनको करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। दे आल्सो डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड, जो परलोक है, दूसरा जो है अलौकिक संसार है, जो दूसरा परलोक है, उसमें इनका विश्वास नहीं है। द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस फिलॉसफी व चारवाक, चारवाक जो है लोकायतवादी थे
और इसके बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, जिसका यानी कि चारवाक। ये क्वेश्चन आता है, चारवाक के दर्शन को क्या कहते हैं? लोकायत। अच्छा, आगे क्या है? लोकोत्तरवाद। ये एक प्रकार से बुद्धिज्म की शाखा है। ये अ ब्रांच ऑफ द महासंघिक, जो है महासंघिक जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो वैशाली में हुई थी और शिशुनाग वंश के शासक काल अशोक के समय हुई थी, और जो है बौद्ध धर्म पहली बार टूटा था उसमें महासंघिक और स्थिरवादी में टूटा था। तो जो है उस महासंघिक जो है, हालांकि बहुत सारी शाखाएं टूटी, महासंघिक कालांतर में बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हुआ, जिसमें से लोकोत्तरवाद भी था। विच बिलीव्ड इन द सुपरमंडेन, सुपर मैंने अलौकिक, मैंने लोकोत्तर, लोक से परे। ब्रांच ऑफ महासंघिक, जो महासंघिकों की शाखा है लोकोत्तरवाद, और जो ये विश्वास करते हैं, जिसमें लोकोत्तरवाद में विश्वास करते हैं कैरेक्टर ऑफ बुद्ध, भगवान बुद्ध के जो है, जो बुद्ध हैं उनके अलौकिक चरित्र में विश्वास करते हैं। ये मानते हैं विच वॉज लेटर ऑन एक्सेप्टेड एंड इलोबरेटेड अपॉन बाय द महानिष्ठ। और जो ये लोकोत्तरवाद की जो विचारधारा है, जो है अलौकिक विचारधारा है, जो भगवान बुद्ध का अलौकिक चरित्र है, इस विचारधारा को स्वीकार किया गया और व्यापक रूप से जो है महायान जो शाखा है या महायानिस्ट है, महायान बौद्ध हैं, उन्होंने इसको और व्यापक रूप दिया, इसकी इलोबरेट किया, इसको व्यापक रूप से और व्याख्यात किया। महासंघिक, जब जैसे मैंने कहा महासंघिक जो हैं ये क्या थे? ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म जो है आपस में टूट गया था। बौद्ध धर्म टूट गया था दो शाखाओं में, स्थिरवादीन और महासंघिक में टूटा था। बेसिकली जैसे मैं बताया कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है काल अशोक के समय हुई थी, और शवाकामी जो है इसके प्रेसिडेंट थे, और जो है ये जो है वैशाली में जो है जो हुई थी, वहाँ पर वैशाली और पाटलिपुत्र के जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट जो मंक थे, जो है कैसे हैं बहुत भिक्षु थे, बुद्धिस्ट मंक, और जो है वैशाली के, और एक तरफ वैशाली और पाटलिपुत्र के, दूसरी तरफ जो है कौशाम्बी और अवंती के थे, जिन्होंने मठीय अनुशासन से संबंधी लेकर मतभेद हो गए थे। और जो है बौद्ध धर्म जो है दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है दो भागों में बटा, स्थिरवादीन और महासंघिक। महासंघिक उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे मठ से संबंधित, उनको थोड़ा मॉडिफाइड कर लिया था, और जो है जो स्थिरवादी थे वो स्ट्रिक्ट जो है और रिजिड डिसिप्लिन, जो मोनास्टिक लाइफ है, डिसिप्लिन था, उसमें विश्वास करते थे। ये इनमें हुआ था उस वक्त। बुद्धिस्ट सेक्ट विच इज़ फोर रनर ऑफ द महायान, ये जो महायान का पूर्वगामी रूप है, ये पूर्व रूप है, ये अग्रदूत आप कह सकते हैं, फॉर रनर, यानी कि बाद में महायान इससे निकला, ये आप कह सकते हैं। फाउंडेड आफ्टर द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद महासंघिक आए, जैसे मैं बताया। दे डीफाई में देवत्व कर देना, यानी कि किसी को देवता बना देना, देवतुल्य बना देना, किसी में देवत आरोपण कर देना बुद्धा, यानी कि इन्होंने भगवान बुद्ध को देवता बना दिया, देवत्व आरोपण कर दिया उनमें। इंट्रोड्यूस द बुद्धिस्ट बोधिसत्व कॉन्सेप्ट, और इन्होंने बोधिसत्व की जो अवधारणा का लेके आए ये लोग महासंघिक। एंड द आइडियल फ्रॉम अरहतहुड टू बुद्धाहुड, अरहतहुड से बुद्धा की तो जो आदर्श है उसको भी ये लोगों ने आगे बढ़ाया है, मतलब ये चीज़ लेके आए ये लोग महासंघिक। अच्छा, महावस्तु आल्सो नोन एज महावस्तु अवदान, जिसको महावस्तु अवदान भी कहते हैं, डीलिंग विद मेन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू विनय, विनय से संबंधी जो यानी कि इसके जो सब्जेक्ट हैं, इसमें जो विषय वस्तु है वो विनय से संबंधित है, और ये भगवान बुद्ध की जीवन पर भी प्रकाश डालती है महावस्तु, यानी कि महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है। महायान बिगर व्हीकल, वन ऑफ द टू ब्रॉड सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म बोर्न एट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे हम जानते हैं कनिष्क में हुई, कनिष्क के समय हुई थी, और जो है वसुमित्र इसके जो हैं वो थे, क्या कहते हैं, अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष को माना जाता है। और ये कश्मीर के कुंडलवन में बताई जाती है, हालांकि कुछ कुछ किताबों में जालंधर में बताया गया है, लेकिन जनरली तो जो है कश्मीर के कुंडलवन में मानी जाती है। और ये जो है यहाँ पर जो है महायान और हीनयान जो है, ये दो संप्रदाय उभर के आए।
Mahayans believes in the deification जैसे मैं बताया देवतारोप करना, देवीकरण करना ऑफ द बुद्धा। महायान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, उसमें भगवान बुद्ध को देवता मान लिया गया, देवता आरोपण कर दिया, यानी कि उनका देवीकरण कर दिया गया, उनमें देवता आरोपण कर दिया गया, ये मतलब है, अर्थात देवता मान लिया गया। द आइडियल ऑफ बोधिसत्वहुड, बोधिसत्व का में भी विश्वास करते हैं, भगवान बुद्ध के देवता मानते हैं, उनका बोधिसत्व की जो आदर्श विचार है उसमें विश्वास करते हैं। सैल्वेशन ऑफ फेलो बीइंग, और जो फेलो बीइंग है या मनुष्य जाति है या प्राणी जगत है उसकी मुक्ति में विश्वास करते हैं। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद, शून्यवाद का जो सिद्धांत है उसमें भी ये विश्वास करते हैं। जैसे हम जानते हैं जो है शून्यवाद के बहुत बड़े प्रतिपादक विचार के जो समर्थक थे नागार्जुन थे, जिनकी माध्यमकारी का बड़ी फेमस किताब है। और शून्यवाद को इंग्लिश में वैक्यूटी कहते हैं, रिक्तता, शून्यता, एज द रियलिटी बिहाइंड ऑल फिनोमिना। जैसे शून्यवाद जो है इस बात में कहते हैं जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं या फिनोमिना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनके वो शून्य है, उसके पीछे कोई है नहीं, मतलब वो वास्तव में है नहीं है, शून्य है, ये बात कहते हैं। ओके।